श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दो विशेष उपायों के बारे में बात करेंगे। यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनके जीवन में धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, उन्हें आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें छोटे से छोटे कार्य को करने के लिए भी कई बार सोचना पड़ता है। वह अपना कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं लेकिन उनके पास धन नहीं है, या फिर वह अपना ऐसा कोई भी कार्य करना चाहते हैं, या फिर वह अपना मकान खरीदना चाहते हैं, अपनी स्वयं की ज़मीन खरीदना चाहते हैं, या फिर अपना कोई भी विशेष कार्य करना चाहते हैं लेकिन उनके पास धन नहीं है। तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि यह उपाय करने के बाद आपके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होगी और साथ ही साथ महादेव की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी की कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और यदि आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि सावन के इस विशेष महीने में अगर हम हरी इलायची का यह उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए हमारे जीवन में धन धान्य की वृद्धि होगी और हमें भी सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति होगी। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए पहले महा उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको मात्र 2 हरी इलायची लेना है और इसी के साथ आपको मात्र 1 तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। दोस्तों, इलायची को लेते समय ध्यान रखें कि इलायची कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। अब इन दोनों सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना है आपको भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, आपके पास जो 2 हरी इलायची हैं उनमें से आपको पहली जो हरी इलायची है भगवान शिव के शिवलिंग के सीधे तरफ जहां गणेश जी का स्थान होता है वहां पर आपको यह पहली हरी इलायची समर्पित कर देनी है। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा है कि यह उपाय आपको विशेषकर चतुर्थी पर ही करना है। आप इस उपाय को संकष्टी या फिर विनायक चतुर्थी पर भी कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको यह पहली हरी इलायची भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करनी है। देखिए दोस्तों, जिन लोगों को भी भगवान गणेश का स्थान पता नहीं है उन्हें सामने स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। इसी प्रकार से आपको यह पहली हरी इलायची समर्पित कर देनी है। देखिए, पहली हरी इलायची को समर्पित करते समय आपको कम से कम 11 बार ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों, आपके पास जो दूसरी हरी इलायची है उसे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। अब दोस्तों, आपके पास अंत में जो एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल बचा हुआ है उसे आपको सबसे पहले थोड़ा सा जल भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना है और थोड़ा सा जल और जो बचेगा उसे पूरा आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि सावन के इस पवित्र महीने की चतुर्थी पर यदि हम यह 2 हरी इलायची वाला उपाय करते हैं तो महादेव की कृपा से तथा भगवान श्री गणेश की कृपा से हमें माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने लगती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है, जिससे हमारे जीवन में सुख समृद्धि और वैभव बढ़ता है। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए चतुर्थी तिथि पर किए जाने वाले दूसरे महा उपाय की। देखिए दोस्तों, यह जो उपाय है आपके जीवन से संकट, कष्ट और बाधाओं को दूर करने वाला है। यानी कि यह जो उपाय है भगवान गणेश और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको मात्र 5 गेहूं के दाने लेना है। गेहूं के दाने आपको साबुत लेना है, खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। साथ में आपको एक गुड़ का टुकड़ा ले लेना है और साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना है आपको भगवान शिव के मंदिर में। दोस्तों, यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो आपके पास एक गुड़ का टुकड़ा है उसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है और उस जल को आपको गुड़ से युक्त जल तैयार कर लेना है।
अब देखिए दोस्तों, आप अपने साथ 5 गेहूं के दाने लेकर के आए, तो उनमें से आपको 4 गेहूं के दाने अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी आपकी बाधाएं हैं, उन्हें आपको भगवान गणेश के समक्ष रख देना है और उन्हें दूर करने के लिए आपको भगवान गणेश से प्रार्थना कर लेनी है। अब दोस्तों, यह जो 4 गेहूं के दाने हैं आपको भगवान शिव के शिवलिंग के सीधे तरफ जहां गणेश जी का स्थान होता है वहां पर आपको समर्पित कर देना है। देखिए, जब भी आप ये 4 गेहूं के दाने गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करेंगे तो आपको ओम गण गणपते नमः या फिर श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो अंतिम और 5वां गेहूं का दाना बचा हुआ है उसे भी आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है और यह गुड़ और गेहूं से युक्त जो जल है आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। देखिए दोस्तों, जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते हुए आप शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का कुल 11 बार जाप कर सकें। देखिए दोस्तों, जैसे ही ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो उसे आपको अपनी सीधी हाथ की हथेली पर ले लेना है और इस जल को आपको अपने कंठ पर और अपने मस्तक पर लगा लेना है। अब दोस्तों, 2 मिनट तक आपको शिवलिंग के सामने बैठ करके आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, उन्हें पूर्ण करने के लिए आपको भगवान गणेश और भगवान शिव से प्रार्थना कर लेनी है और इस प्रकार से आपको ये सरल सा और सुंदर सा उपाय कर लेना है। दोस्तों, उपाय से जुड़ा यदि आपको कोई भी सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।